नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम एक CHSL का क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस क्वेश्चन को हम 10 सेकंड में बनाने का आपको सिखाने वाले हैं कि इस इतना बड़ा क्वेश्चन को हम 10 सेकंड में कैसे उड़ा सकते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए। एक चुनाव में मतदाताओं के पास 3 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को वोट देने का विकल्प है। उनके पास सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब नोटा का चयन का विकल्प है। तीनों उम्मीदवारों को नोटा के 6 गुना वोट मिलता है। विजेता को दूसरे उप विजेता को वोटों के 2 गुना वोट मिलते हैं। पहले उप विजेता को नोटा से 900 वोट अधिक मिलते हैं और वह दूसरे उप विजेता को 150 वोट से हरा देता है। तो डाला गया मतों की कुल संख्या ज्ञात करें। इसमें हमसे पूछा गया है कि इसमें डाला गया कुल मतों की संख्या बताना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम बेसिक से बताएंगे और बेसिक के बाद हम इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में, मुश्किल से 10 या 8 सेकंड में उड़ाने का बताएंगे। सबसे पहले इसका बेसिक बताएंगे। चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसका, थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं इसको। और जैसे सबसे पहला खास लाइन इसका ए है, जैसे कि विजेता को दूसरे उप विजेता के वोटों का 2 गुना वोट मिलता है और पहले विजेता को नोटा से 900 वोट अधिक मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ है कि जो पहले उप विजेता को नोटा से 900 वोट अधिक मिलता है, तो हम मान सकते हैं कि मान लीजिए, माना कि नोटा की संख्या x है। मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि जो नोटा में डाला गया जो वोट है वो x है। मान लेते हैं कि सबसे पहले कि नोटा में जो भी वोट डालल गया है वो x डालल गया है। तो पहले कहता कि पहले उप विजेता को नोटा से 900 वोट अधिक मिलता है। तो पहले वाला के, अगर हम पहले वाला के बात करें, पहला उप विजेता को नोटा से 900 अधिक मिलता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x प्लस 900 वोट इसका मिलल है। ये पहला वाला है, क्योंकि ये खुद कहता कि पहले उप विजेता का नोटा से 900 वोट अधिक मिलता है। तो दूसरा के कितना मिल रहा है? तो दूसरा उप विजेता को इस लाइन का पढ़िए। पहला उप विजेता को 900 वोट अधिक मिलता है और वह दूसरे उप विजेता को 150 वोटों से हरा देता है। दूसरा उप विजेता को 150 वोटों से हरा देता है। इसका मतलब कि अगर 150, इसका x प्लस के 900 मिला, अगर ये 150 वोटों से इसको हरा दिलेगा तो इसका मतलब इसका वोट मिलल हुई x प्लस के 750, x प्लस के 750। x प्लस के 750। तो विजेता को कितना मिला था? विजेता को कितना मिला था? तो विजेता का मिला था। तो कहते स्वीकार करने के लिए उपयुक्त में से कोई नोटा का चयन का विकल्प नहीं था। तीनों उम्मीदवारों का 6 गुना वोट मिलता है और विजेता को दूसरे उप विजेता को वोटों को 2 गुना वोट मिलता है। यहाँ से ये वाला लाइन, विजेता को दूसरे उप विजेता को वोटों का 2 गुना वोट मिलता है। मतलब कि जो विजेता बा वो दूसरा उप विजेता का 2 गुना वोट मिलता है। इसका मतलब कि 2 गुना इसका x प्लस के मिला 750 वोट, इतना ही मिला था इसको। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा 2x प्लस 7.5 गुना, तब 1500, ये 1500 होगा। ये हमारा तीनों को मिल गया। पहला उप विजेता को इतना वोट, दूसरा उप विजेता को इतना वोट और जो विजेता था उसको मिला इतना वोट। ये मिला हमको विजेता को। तो और आगे का जो बात बोला है कि इसको उनके पास सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के लिए जो विकल्प रहे, तो तीनों उम्मीदवारों को नोटा के 6 गुना वोट मिलेगा। इस तीनों जितना उम्मीदवार, पहला दूसरा तीनों, नोटा के 6 गुना वोट मिलेगा। इसका मतलब हम ये बात कह सकते हैं कि x प्लस के 900 और प्लस
x प्लस के 750 प्लस x 2x अब प्लस के ई हो गई 1500। ये हमारे तीनों उम्मीदवारों के वोट है। x प्लस के 900 पहला उम्मीदवार, x प्लस का 750 दूसरा उम्मीदवार और 2x प्लस 1500 ये हमारा विजेता के। आई तीनों के मिलल हुए नोटा के 6 गुना, इसका मतलब कि 6x। अगर हम इसको सोल्व करें तो सोल्व करने से यहीं से हमको आंसर मिल जाएगा x 2x x, तो ये हमको मिल गया 4x और प्लस 900 750 1650 और 1650 1500 3150। 3150 मिला हमको 6x के बराबर, 6x के बराबर। और इसको सॉल्व करें तो 4x में से 6x घट गया तो 2x, और इसको 2x हम करें तो 2x हो जाएगा 3150। 3150 अगर हम इसको काटने जाए तो एक कट जाएगा कितना, 1575 बार में 1575, मतलब कि x बराबर हमको मिला 1575, x बराबर मिला 1575। तो ये हमको तो आंसर नहीं मिला क्योंकि हमको x का वोट मिला है, और x का वोट सिर्फ किस चीज का, नोटा का वोट है। और हमको चाहिए क्या, कुल उम्मीदवारों को जो कुल मतदाताओं का वोट डाला गया, तो वोट तो तीनों में डाला हुआ है। तो इसका मतलब कि तीनों के तो x का मान आया तो हमको नोटा का मिला गया वोट, तो तीनों का कितना मिला है, तो 6x। तीनों को कितना मिला था, 6x। इसका मतलब कि तीनों को मिला रहा है 6x अब प्लस x मिला रहा क्या, नोटा का वोट। तो अगर 6x के और x के जोड़ दें तो 7x 7x, और इस 7x के हम तो x के मान हमारे पास उपलब्ध है, तो 7 गुना कितना, 7 गुना हो जाएगा 1575। और इस 1575 को आप काउंट कीजिएगा, गुना कीजिए तो 7 × 5 = 35, 5 7 × 49 49 अति 52, 7 × 5 = 35 और 35 × 5 = 40 के 0 और 7 × 1 = 7 11 11,025 विकल्प नंबर से 11,025। ये तो बेसिक से हुआ, लेकिन हम इसको शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं, शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं, ये तो लंबा चौड़ा जैसे है वैसे हम बेसिक से बना दिए। इसको शॉर्ट में मात्र 10 सेकंड से भी कम समय में कैसे बनेगा। सबसे पहले जो भी वोट मिलल बा, इन नोटा के वोट मिलल बा सपोज डेट x, मान लेते नहीं एक वोट, x ना मान के मान लेते नहीं कि नोटा में जो भी वोट मिलल हो, हमारे एक वोट मिलल बा, सपोज डेट एक वोट मिलल हो एक। तो अगर नोटा में एक वोट मिलल बा, आई तीनों उम्मीदवार के नोटा के 6 गुना वोट मिलल बा, इसका मतलब कि 6 वोट ओकरा मिलल हो, इस तीनों पे 6 गुना है, तो इसका मतलब कि 6 प्लस 1 कितना हो जाए, 7 7। और 7 एक ऐसा संख्या है, 7 एक ऐसा संख्या है जो किसी से कटने वाला नहीं है। इसका मतलब कि विकल्प में वो आंसर जरूर होगा जो 7 से कटने वाला हो, और 7 से कटने वाला सिर्फ यही एक संख्या है, एक कोई नहीं 7 से कटने वाला है। कैसा लगा क्वेश्चन, अगर अच्छा लगा तो अपना कमेंट दीजिए और हमको कुछ बताइए। थैंक यू।